अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम रोगन अरूसा मुकव्वी दिमाग के ऊपर बात करेंगे। ये जो रोगन है वो बहुत से फ़वाइद का हामिल है। इंशाअल्लाह पहले हम नुस्खा बयान करेंगे, उसका तरीका आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या आप फ़ायदा उठा सकते हैं इससे। उसमें सबसे पहले क्या करना है, आपने हस्बे ज़रूरत अरूसा लेना है, उसकी तरोताज़ा पत्ते लेने हैं। पत्ते लेकर उनको आपने कुचलने के बाद उससे आपने पानी निकालना है। पानी तकरीबन एक सेर तक जो है वो 1 किलो तक आपने पानी निकाल लेना है। फिर आपने उसमें तरफला जो है, जिसमें हलीला हो गया, बलीला हो गया और आंवला, पानी के ज़रिए जो है ना, उससे जो आपने पानी निकाला था उसके ज़रिए आप पीस लें। पीसने से उसकी चटनी तैयार हो जाएगी, तकरीबन 10 तोला तैयार होगी। ये तैयार करने के बाद आपने इसमें तिलों का तेल 1 किलो लेकर उस हर दवा जो रूसा पानी का आपके पास तरफला का मौजूद है उसकी चटनी में मिलाकर चूल्हे पर रख लें। जब आपने चूल्हे पर रखना है उसके नीचे आपने हल्की आंच जलानी है। जब आप उस पर आंच जलाएंगे यहाँ तक कि जो उसका पानी वगैरह है तमाम का तमाम जल जाएगा और बाकी महज जो है तेल बाकी रह जाएगा। जब देखें उसका बिल्कुल तेल बाकी बच गया और उसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है तो उसको आपने वहाँ से उतार लेना है। उतारने के बाद उसको छान कर किसी जो है शीशे के अंदर उसको हिफाजत से रख लें। अब इसके फ़वाइद की तरफ भी जाऊँगा, लेकिन मैं एक दफ़ा आपको नुस्खा दोबारा रिपीट कर दूँ। सबसे पहले आपने अरूसा लेना है। अरूसा के ताज़ा पत्ते ले लेने हैं, उनको आपने पीसना है। पीसने के बाद उसका पानी आपने निकालना है। पानी तकरीबन 1 kg आपने निकालना है। वो निकालने के बाद फिर आपने तरफला लेना है। तरफला में हलीला, बलीला हो गया और आंवला हो गया। उसको उस पानी के अंदर आपने चटनी बनानी है। जब वो पानी उसके अंदर चटनी की शक्ल इख्तियार कर जाए उसके बाद आपने तिलों का तेल लेना है, वो भी 1 kg लेना है। उसके अंदर आपने वो जो चटनी बनाई थी वो उस तेल के अंदर डालकर आपने हल्की आंच पर खड़ा कर देना है। आंच कोशिश कीजिएगा हल्की रखिएगा ताकि कोई चीज़ जले ना। जब आप देखेंगे उसके अंदर जो पानी था वो सारे का सारा जो है वो ख़त्म हो चुका है, उड़ चुका है और बाकी जो है तेल बच चुका है, तो आप उसको छान लें। छानने के बाद जो साफ़ तेल निकलेगा उसको आप किसी शीशी में महफूज रख लें और उसके बाद आप इसके जो फ़वाइद हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। उन फ़वाइद को मद्देनज़र रखते हुए आप इसको इस्तेमाल करें। सबसे पहले क्या है, ये सर की जो है वो खुश्की ख़त्म करता है। सर की सतह पर जिन लोगों की खुश्की रहती हो और सफ़ेद सी तह जम जाती हो और बाल उनके जो है वो गिर रहे हों और गंजापन आ रहा हो, तो ऐसे जो लोग हैं वो क्या करें कि इस तेल से अच्छी तरह मालिश करें। और जिनकी बालों की कमज़ोरी है, जिनके बाल जो है वो कमज़ोर हैं, गिर रहे हैं और दिमागी तौर पर ज़ोफ़े दिमाग है, थकावट होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी इंशाअल्लाह दूर होना शुरू हो जाएगी। और आसाबे दिमागी के लिहाज से बहुत मुकव्वी है और इसके मुसलसल इस्तेमाल करने से जो बाल हैं वो जल्द और कबल अज़ वक्त जो सफ़ेद हो जाते हैं वो भी रुक जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और जिनको नज़ला ज़ुकाम वगैरह रहता है एलर्जी की शक्ल में, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। अलावा इस रोगन की मालिश से चेहरा और जो बदन होता है उसके ऊपर जो दाग वगैरह बने होते हैं, अगर आप उस पर कुछ अर्सा मालिश करते रहें तो उसके जो जिस्म के ऊपर जो दाग धब्बे होते हैं वो भी इंशाअल्लाह इस चीज़ से दूर हो जाते हैं। तो ये एक इंतहाई आसान नुस्खा है, इसे आप बनाइएगा और इंशाअल्लाह ये एक्सपीरियंस और तजुर्बाशुदा चीज़ है। ये कोई ऐसी आम सा नुस्खा नहीं है। तो इंशाअल्लाह जिसे आप आजमाएंगे तो अपनी दुआओं में लाजमी याद रखेंगे और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहें। अस्सलाम वालेकुम।